दर्शकों, शिवसेना यूबीटी इतने बुरे असमंजस की स्थिति में है कि वो अपना अच्छा बुरा कुछ समझ ही नहीं पा रही है। उसे लग रहा है कि अगर महाविकास से अलग हुए तो कहीं उनका वर्चस्व ही नहीं बचेगा। तमाम नेता कह रहे हैं कि महाविकास से अलग हो जाना ही शिवसेना यूबीटी के लिए ठीक होगा, लेकिन मुस्लिम वोटों की ऐसी गंदी लत लग गई है शिवसेना यूबीटी को कि वो वापस जाना ही नहीं चाहती है। उद्धव ठाकरे लगातार नेताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब लगता है कि जो बची हुई शिवसेना यूबीटी है कहीं वो भी ना बिखर जाए। आखिर क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। शिवसेना यूबीटी महाविकास अघाड़ी से बाहर नहीं जाएगी। पार्टी के सांसद संजय राउत ने इस बयान से यूबीटी के कई नेता नाराज हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने उद्धव ठाकरे से महाविकास अघाड़ी से निकलने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि बीएमसी समेत निकाय चुनाव यूबीटी को अकेले लड़ना चाहिए। अब इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की पार्टी में मतभेद सामने आ गए हैं। संजय राउत ने कहा है कि विधानसभा की हार की समीक्षा अघाड़ी की तीनों पार्टियां मिलकर करेंगी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव से जुड़े फैसले बाद में लिए जाएंगे। पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि अकेले चुनाव लड़ने से उद्धव ठाकरे राजनीति में अलग थलग पड़ सकते हैं। ऐसे में नया चुनावी प्रयोग करना जोखिम भरा हो सकता है। विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी को सिर्फ 20 सीटें मिली। मुंबई में भी पार्टी को तगड़ा नुकसान हुआ। इस हार पर उद्धव ठाकरे तो चुप रहे, मगर उनकी पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। एमएलसी अंबादास दानवे ने बताया कि जीत की उम्मीद में कांग्रेस नेताओं ने प्रचार में कोताही की। वो मंत्री बनने के लिए सूट बूट सिलाने में व्यस्त रहे। रणनीतिक तौर पर सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं कर कांग्रेस ने अघाड़ी का नुकसान किया। उन्होंने कहा कि अब निकाय चुनाव में पार्टी को एमबीए से अलग चुनाव लड़ना चाहिए। राज्य की सभी 288 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने की जरूरत है। उनके इस बयान के बाद संजय राउत ने सिरे से इस सलाह को खारिज कर दिया। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अभी जल्दबाजी में नहीं है, बल्कि वो निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी के साथ लोकसभा चुनाव भी लड़े थे और उन्हें 9 सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी में बंटवारे के बाद ये बड़ी जीत थी। अघाड़ी के साथ होने के कारण उन्हें परंपरागत मराठा वोटरों के अलावा दलित और मुसलमानों का वोट मिला था। विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम वोटरों ने खुलकर शिवसेना को वोट किया। एक नेता ने बताया कि अघाड़ी में जीता कोई नहीं है, मगर हारे सब हैं। विधानसभा चुनाव में न सिर्फ उद्धव सेना बल्कि पूरी महाविकास अघाड़ी को नुकसान हुआ है। शिवसेना यूबीटी सबसे ज्यादा 20 सीटें जीतने में सफल रही है, मगर कांग्रेस 16 और शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पर सिमटी है। निकाय चुनाव में जब सीटों के बंटवारे पर बात होगी तब उद्धव सेना की पोजीशन मजबूत रहेगी। दोस्तों, समझने की बात है कि शिवसेना यूबीटी को अपने अस्तित्व का ही खतरा महसूस होने लगा है, इसीलिए वो शायद महाविकास से दूर नहीं जाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।